एरिया 51 हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कोई कहता है यहाँ एलियन बेस है तो कोई इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ता है। लेकिन हकीकत में यहाँ क्या है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं और सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई इस एरिया में जबरन घुसने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जान भी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एरिया 51 सीक्रेट यूएस एयर फोर्स मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, जो अमेरिका के निवादा में लास वेगास से 135 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रहस्यमयी जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां आम इंसानों की एंट्री बैन है। इसी वजह से एरिया 51 का लंबे समय तक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि ये इलाका इतना सीक्रेट इसलिए है क्योंकि यह एक नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है और ये 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा पास में एक और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसका नाम नेवाडा टेस्ट साइट है, जहां अमेरिका ने पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। पत्रकार एनी जैक्सबैन ने अपनी किताब में एरिया 51 सीक्रेट मिलिट्री बेस से जुड़े चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। आगे किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन के कारण नहीं, बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। उनका कहना था कि परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और CIA सहित विभिन्न एजेंसियों ने विमान और पायलट से जुड़ी परियोजनाओं पर सीक्रेट तरीके से रिसर्च करने के लिए इस एरिया को चुना था। उनमें से एक ऑपरेशन प्लम्बम था। किताब में बताया गया कि 1957 की गर्मियों के दौरान सेना की तैयारी, आकस्मिक परमाणु विस्फोट और न्यूक्लियर फॉलआउट का प्रभाव जानने के लिए ऑपरेशन फ्लोबॉब चलाया गया। इसके तहत 30 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोट किए गए थे। इस प्रयोग के कारण 1980 के दशक तक जमीन का कुछ हिस्सा रेडियो एक्टिव पदार्थों से दूषित हो गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका USSR के खिलाफ एक न्यूक्लियर शक्ति वाला अंतरिक्ष मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पूरा नहीं हो सका। एने जैक्सबर्न ने अपनी किताब में लिखा कि कई बार एरिया 51 को आसमान से निगरानी करने वाले विमानों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा एक विमान क्रैश है। किताब के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को वायुसेना बेस ले जाएगा। बाद में उस मलबे को 1951 में यहां लाया गया, जिसके कारण इस जगह को एरिया 51 नाम दिया गया। चलिए आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। एरिया 51 को हवाई जहाज की टेस्टिंग करने के लिए चुना गया था। 1950 में यहां मुख्य रूप से जासूसी विमानों का परीक्षण किया जाता था। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी गुप्त जगह की डिमांड की थी जो हाई एटीट्यूड पर हो। दरअसल वो ऐसे जासूसी विमान बनाना चाहते थे जो सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की गहराई से छानबीन कर सके। इस काम के लिए उन्होंने 2 CIA के अधिकारियों को ऐसी जगह की खोज करने के लिए भेजा जिसे आज हम एरिया 51 कहते हैं। बताते हैं कि जब सोवियत सरकार ने 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसकी भनक अमेरिका तक को नहीं लगी थी। उस वक्त अमेरिका के लिए यह पता लगाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद 1953 में की राष्ट्रपति ने CIA का एक सीक्रेट प्रोग्राम बनाया और तहत एक ऐसा एरोप्लेन बनाना था जो 22,000 मीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ सके और उसे कोई रडार डिटेक्ट ना कर सके। साथ ही विमान 4800 किलोमीटर तक उड़ सकता हो और वो भी बिना फ्यूल के। इसके ऊपर 300 किलो के कैमरे भी सेट किए जाए। इस प्लेन का नाम था U-2 स्पाई प्लेन। ये अमेरिका का पहला स्पाई प्लेन था। इस प्लेन की मदद से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से कई सालों तक सोवियत यूनियन पर नजर रखने लगा। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान ऐसे विमान को गुप्त रखना बेहद जरूरी था। इसलिए CIA ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सहारा लेती है और हर तरफ UFO उड़ने की अफवाह को बढ़ावा देने लगती है। इसी तरह की बातें सुनकर लोगों को भी ये लगने लगता है कि ये एलियंस के प्लेन हैं, जबकि असल में वो अमेरिका के सीक्रेट विमान थे। लेकिन परेशानी ये थी कि सरकार इससे पहले कई बार झूठी अफवाहें उड़ा चुकी थी।
जिसकी वजह से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था। यही कारण है कि लोगों के मन से यूएफओ को बाहर निकालना मुश्किल हो गया और आज भी लोग एरिया 51 को एलियन से जोड़कर ही देखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप जान ही गए हैं। आज भी एरिया 51 में विमानों की टेस्टिंग जारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।